नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नवीन बाबू सधे कदमों से राज्य में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करेंगे। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से इसलिए अलग किया जाता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दे पर उनकी एक अलग सोच होती है और वो केंद्र के सत्तारूढ़ सरकार के साथ चलते हैं। लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को राष्ट्रीय मुद्दे पर वो समर्थन देते हुए भी दिखाई देते हैं, जबकि राज्य के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हुए भी नजर आते हैं। यही उनकी जो खासियत है नवीन पटनायक की, अन्य क्षेत्रीय दलों से उनको अलग करता है। इस बार भी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच में ही मुकाबला होगा। यद्यपि ऐसी खबरें अभी आ रही थी कि दोनों ही दलों की ओर से गठबंधन के प्रयास किए गए थे, लेकिन गठबंधन हो नहीं पाया। गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, उसके भी अपने कारण रहे हैं। जहां लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य की 13 से 14 सीटों पर अपनी दावेदारियां जता रही थी, वहीं पर उड़ीसा विधानसभा में बीजू जनता दल 100 से अधिक सीटों पर अपनी दावेदारियां जता रही थी। और यही जो कंफ्यूजन था कि लोकसभा में नवीन पटनायक कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को अधिक देने के पक्षधर थे और राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कुछ अधिक सीटें चाहती थी। एक और मुद्दा था, एक और पेच था चुनाव बाद मंत्रिमंडल में कि केंद्र के मंत्रिमंडल में बीजू जनता दल का प्रतिनिधित्व देना और उड़ीसा के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व देना। अगर ऐसा होता तो 2009 के बाद 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को राज्य सरकार में हिस्सेदारी मिलती, लेकिन नवीन पटनायक इसके लेकर के तैयार नहीं थे और अंततः यह गठबंधन टूटा। लेकिन इस गठबंधन टूटने के बाद दोनों ही दलों की ओर से सधे हुए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन सामंत ने भी कहा, राज्य कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में न करने को लेकर के राज्य सरकार की आलोचना की, तो वहीं पर कई मुद्दे पर साथ देने को लेकर के नवीन पटनायक की तारीफ भी की। बीके पांडेयन का भी एक वीडियो आया था सामने, जिसमें कहा गया था कि अब की बार 400 पार के लिए न तो नरेंद्र मोदी को बीजू जनता दल की आवश्यकता है और न ही उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर के नवीन पटनायक को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। इस तरह के सधे हुए बयान से दोनों ही पार्टियां राज्य में दो हाथ करेगी। जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी राज्य में 16 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। 2019 में 8 सीटें जीत पाई थी। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी 23 सीटें जीत करके कांग्रेस को पीछे धकेलते हुए राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में जहां उड़ीसा की सत्ता तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, वहीं पर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल जो छठी बार के लिए लगातार प्रयास करेगी। आपको बताते चलें कि नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहे थे। 2009 के बाद ये दोनों ही दल अलग हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं नवीन पटनायक। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि उड़ीसा की राजनीति में आखिर किस करवट होता है। विशेषकर जब चुनाव प्रचार का दौर शुरू होगा तो नवीन पटनायक किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, यह भी देखना एक दिलचस्प होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक अपने उड़ीसा दौरे में नवीन पटनायक को तारीफ करते हुए नजर आते थे। अब जब दोनों ही दल अलग अलग चुनाव मैदान में होंगे तो नवीन पटनायक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। कह सकते कि राज्य की राजनीति में दोनों दल सधे हुए कदमों से दो हाथ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस बात की संभावना भी बना करके रखना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे पर और लगातार केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को सपोर्ट मिलते रहे, इसकी भी कोशिश नवीन पटनायक कर रहे हैं। तो संसदीय राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी नवीन पटनायक को नाराज नहीं करना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा का चुनाव परिणाम क्या सामने आता है।
हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।